अगर मैं आपको कहूं कि आपका पड़ोसी सेम अमाउंट का लोन लिया है अपने घर के लिए, पर 1 करोड़ रुपए कम किस्त भर रहा है पूरे लोन टेन्योर में, तो क्या आप इसे मानोगे? आओ इसको एक सिंपल मैथ से समझते हैं। पहले एक एवरेज इन्वेस्टर की सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, आपके पास 50 लाख कैश है। आपने सोचा लोन कर लेते हैं और पूरे 50 लाख डाउन पेमेंट कर दिया। बाकी 50 लाख का लोन 8.5% पे आपने कर दिया। आपकी ईएमआई रफली 40,000 रुपए बन जाती है। 20 साल बाद 40,000 की ईएमआई के हिसाब से आपने बैंक को 1.2 करोड़ रुपीज रीपे किया है। जो शुरू में 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट डाले थे उसको मत भूलना। टोटल मिला के 1.7 करोड़ रुपीस आपने बैंक को रीपे की है। और एक अगर मेरे जैसा स्मार्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो फिर 50 लाख के जगह 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करता है, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 80 लाख का लोन हो जाता है। इस पूरे सिचुएशन की ईएमआई 64,000 रुपए के आसपास आएगी। पर याद रखना, मेरे पास अभी हाथ में 30 लाख कैश भी खड़ा है। उस कैश को मैं किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा जहां मुझे 12-13% की एक स्टैंडर्ड रिटर्न आएगी और उस पर मैं SWP ऑन करवा दूंगा। मैं उस 30 लाख की SWP से हर महीने 25,000 रुपए विड्रॉ करूंगा। बैंक आपसे ईएमआई मांग रहा है 64,000, आपके SWP से आ रहे हैं 25,000, तो आपके जेब से गया कितना? सिर्फ 39,000। यानी एवरेज बंदे से भी कम ईएमआई। असली मजा 25 साल बाद आता है। स्मार्ट बंदे के पास वो घर तो है, पर आपकी जो 30 लाख की SWP ऑन थी वो फंड की वैल्यू 1.4 करोड़ हो गई है। तो ले दे के ऑन एन एवरेज जो 1 करोड़ की घर आपके बगल वाले पड़ोसी को पड़ी है, आपको 60 से 70 लाख इफेक्टिवली 25 साल बाद पड़ेगी। ये पूरी स्ट्रैटेजी हाई डिसिप्लिन पे चलती है और इसको इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज कहते हैं, जहां आपने बैंक से लिया 8% पे और कमाए 13% पे।